स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बंगाल हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अब सीबीआई करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो ममता बनर्जी की करारी हार हुई है। हार इसलिए क्योंकि बंगाल में हुई हिंसा से लगातार ममता बनर्जी इनकार करती रही हैं और साथ ही सीबीआई को जांच करने भी नहीं दी गई। सीबीआई को जांच से रोका गया। लेकिन अब बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसकी जांच सीबीआई करेगी, जो अपने आप में ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। कोलकाता हाईकोर्ट का ये आदेश, तो आपको बता दें कोलकाता हाईकोर्ट ने आज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हत्या और अपराध के मामलों में सीबीआई जांच करे। ये आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। तो वहीं चुनाव के बाद हुई हिंसा में जो दूसरे मामले हैं, जो लूटपाट के मामले हैं, जो चोरी के मामले हैं, उसमें एसआईटी का गठन हो और वो जांच करे, ये भी आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। आपको बता दें कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों जांच की निगरानी कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी। सीबीआई अब आने वाले वक्त में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल हिंसा की जांच कर रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपेगी। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस पूरी सुनवाई के दौरान एनएचआरसी की रिपोर्ट को मान्यता दी गई है। जो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच बंगाल हिंसा की थी, 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और वो 7 सदस्यीय समिति जो है बंगाल में अलग अलग इलाकों में पहुंची थी जहां हिंसा हुई, जहां हिंसा पीड़ितों का हालचाल ममता बनर्जी नहीं पूछ रही है, वहां उनका दौरा हुआ और रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी गई, जिसमें एनएचआरसी ने यह साफ तौर पर बयां किया था कि किस तरीके से हिंसा की आंख में कोलकाता झुलस रहा है, बंगाल झुलस रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है, यानी ममता बनर्जी का तालिबानी शासन चल रहा है। और यह जिक्र कोलकाता हाईकोर्ट में एनएचआरसी की ओर से किया गया, जिसके बाद अब अदालत ने यह आदेश दिया है कि एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सभी मामले जहां बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के बारे में किसी व्यक्ति की हत्या हुई है या महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोप है, उन तमाम मामलों को अब सीबीआई को जांच के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं आपको बता दें दूसरी ओर कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में एनएचआरसी समिति द्वारा जो तमाम मामलों को उठाया गया था, तमाम मामलों का जिक्र किया गया था, उससे भी कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए एसआईटी को भेज दिया गया है। तो जो लगातार मांग उठ रही थी पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस जो है वो पीड़ितों की शिकायतें नहीं सुन रही है, तमाम ऐसी याचिकाएं कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जहां मांग की गई थी कि निष्पक्ष जांच जो है वो बंगाल हिंसा की होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मांग ये की गई थी कि एसआईटी का गठन हो, सीबीआई इस पूरी बंगाल हिंसा की जांच करे, क्योंकि ममता बनर्जी और ममता सरकार की ये पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। और यही वजह है कि अब कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश तमाम गंभीर मामलों में दे दिए हैं, जो कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। चूंकि एनएचआरसी की रिपोर्ट को भी वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड रिपोर्ट बता चुकी है, तो एनएचआरसी की रिपोर्ट से लेकर जो तमाम मामले सामने आए हैं, तमाम बड़े केसेस बंगाल में सामने आए हैं, जहां महिलाओं का बलात्कार हुआ है, जहां पीड़ितों पर अत्याचार हुआ है, जहां बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, उनकी हत्याएं की गई है, पलायन पर लोग मजबूर हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इन तमाम मामलों से इनकार किया है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कई बार यह कहा गया कि दरअसल बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और पॉलिटिकल जो फायदा है वो लेना चाहती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट में जो 3 अगस्त को इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, मामला सुरक्षित रखा गया था और उसके बाद आज एक बार फिर से सुनवाई हुई, जहां एनएचआरसी की 7 सदस्यीय समिति की इस रिपोर्ट को मान्यता देते हुए कोलकाता
कोलकाता हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा है कि अब बंगाल में जो आपराधिक मामले हैं, जो गंभीर मामले हैं, उनकी जांच सीबीआई करेगी। आपको यह भी बता दें कि एनएचआरसी ने भी अपनी रिपोर्ट में दरअसल ये मांग की थी कि बंगाल में हालात बेहद भयावह और चिंताजनक बने हुए हैं, तो ऐसे में बंगाल में जो गंभीर मामले हैं उनकी जांच सीबीआई करे और जो दूसरे मामले हैं उनकी जांच एसआईटी करे। यह मांग उनकी रिपोर्ट में की गई थी और यह भी कहा था कि मामलों की जो सुनवाई है वो राज्य से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार जिस तरीके की दखलंदाजी अब अदालत के मामलों में भी करती आई है वो अपने आप में बेहद भयावह और चिंताजनक स्थिति बंगाल में बनी हुई है, जहां न्यायपालिका को भी खरीदने की कोशिश ममता बनर्जी कर चुकी है। और यही वजह है कि एनएचआरसी ने यह मांग की थी कि इन पूरे मामलों की जांच जो है वो राज्य से बाहर होनी चाहिए, सीबीआई और एसआईटी का गठन हो और ये पूरे मामले की जांच की जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और सुब्रत तालुकदार की पीठ ने ये 3 अलग अलग लेकिन सहमति वाले फैसले सुनाए हैं। और जो एसआईटी का गठन किया गया है उसमें पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार शामिल होंगे। ये भी कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से आदेश में जानकारी दी गई है। और इस पूरी एसआईटी की जो ये टीम गठित की गई है इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट 6 हफ्तों के भीतर कोलकाता हाईकोर्ट में जमा करेंगे। ये आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। साथ ही ये भी नसीहत बंगाल सरकार को दी गई है कि वो अब सीबीआई जांच करे या फिर एसआईटी जांच करे, इसमें दखलंदाजी ना करे वरना परिणाम गंभीर होंगे। ये साफ तौर पर नसीहत जो है वो बंगाल सरकार को दी गई है, क्योंकि तमाम ऐसी जांच रिपोर्ट सामने आई है जहां ये बात सामने आई है कि बंगाल सरकार की ओर से बाधा डाली गई है जांच में। फिर चाहे वो कोलकाता हाईकोर्ट ने जो 31 मई को इस बंगाल हिंसा के मामले में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और ये आदेश उस समिति को दिए गए थे कि वो सुनिश्चित करे कि बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वहां से जो लोग विस्थापित हुए हैं वो अपने घरों को वापस लौटें। और इसमें पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण जो है वो उनका साथ दे और सुनिश्चित करे कि वो लोग घर वापस लौटे। लेकिन उसमें भी बंगाल सरकार की ओर से पूरी तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश को दरकिनार किया गया। उसके बाद आपको बता दें एनएचआरसी ने जब इस पूरी हिंसा की जांच का जिम्मा एनएचआरसी को सौंपा गया और 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, उस वक्त भी बंगाल में जब एनएचआरसी की टीम पहुंची तो वहां उन पर हमला किया गया। जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने किया और वहां हिंसा की जांच करने से रोका गया, उसमें बाधा डालने की कोशिश इनके द्वारा की गई। और यही वजह है कि अब कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से अपने आदेश में ये साफ तौर पर बंगाल सरकार और ममता बनर्जी को समझाया गया है कि इसमें बाधा डालने की कोशिश ना करें वरना परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरीके का खूनी तांडव देखने को मिला है, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, वहां महिलाओं को दूसरे राज्यों में जाकर शरण लेनी पड़ी, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को नहीं बख्शा गया, तो ये जो खूनी तांडव है ये बंगाल में हुआ। लेकिन अब इसकी जांच होगी और ममता बनर्जी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। और यही वजह है कि टीएमसी के सांसद सौगत रॉय की प्रतिक्रिया सामने आई है कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश पर। उन्होंने कहा है कि मैं फैसले से नाखुश हूं। अगर हर कानून और व्यवस्था के मामले में जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सीबीआई इसमें आती है तो ये राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति का न्याय करेगी और अगर जरूरी हो तो कोलकाता हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला भी लिया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको ये भी याद दिला दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 1 या 2 बार नहीं
बल्कि जब भी बंगाल हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की है तो बंगाल सरकार को यह कहा है कि हिंसा की जांच करे, हिंसा की क्या जांच की गई है वो रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपे। लेकिन बंगाल सरकार की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट के हर एक फैसले को, हर एक आदेश को दरकिनार किया गया और यही वजह है कि अब कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे हिंसा के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एनएचआरसी की रिपोर्ट को उस पर मोहर लगा दी है कि एनएचआरसी ने जो दावे किए हैं वो बिल्कुल सच है। बंगाल में इस वक्त स्थिति बेहद भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में जिस सीबीआई की जांच को रोकने की कोशिश ममता बनर्जी ने बतौर मुख्यमंत्री की और उनके तमाम नेताओं ने की, लेकिन आज वही सीबीआई बंगाल हिंसा की जांच करेगी और आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो अपने आप में बेहद भयावह है, जहां न बीजेपी कार्यकर्ताओं को बख्शा जा रहा है और ना ही महिलाओं को, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये है बंगाल में खूनी तांडव जो लगातार जारी है और यही वजह है कि अब कोलकाता हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।